Hello, and welcome back to Khel Now TV. We are back with a new season of what's trending in Indian football ahead of the new 2026-27 hopefully ISL season. फिर से वीडियो का कॉन्सेप्ट शुरू किया है. सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन अंडर 20 टीम जो कि येमेन के साथ 2 मैचेस खेल के आ रही है. अभी कुछ दिन पहले एक ड्रॉ खेला था, अभी परसों ही फिर एक 1-0 विन के साथ आ रही है. गुल्लेबा ने गोल मारा है. कुछ इनसाइड, कुछ टैक्टिकल इनसाइड इस टीम पे. गुल्लेबा को तो हम जानते ही हैं, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है. बाकी प्लेयर्स जो ज्वाइन किए इस कैंप को, इसमें कुछ जो बाहर इंडिया के बाहर खेल रहे हैं 2 या 3 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है. अभी तक तो एज सच कोई स्पेसिफिक कैंप से सुनने में कुछ आया नहीं है, बट हाँ आई थिंक कोचिंग स्टाफ उनको उनको देख रहे हैं एंड देख रहे हैं कि कैसे उनको वो टीम को बेटर कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स स्टार्स इस टीम के वही हैं अभी तक तो जो इंडिया अंडर एज ग्रुप टीम में अच्छा करते हुए आ रहे हैं. गुल्लीवा अंडर 17 टीम में थे, आपको पता होगा, एशिया कप खेल के आए एंड उस टीम के वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ एंड ग्रेट टू सी दैट ही इज टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप नाउ टुवर्ड्स द अंडर 20 टीम स्ट्रेट अवे विदाउट मिसिंग कोई गैप बीच में रखे. कई बार क्या होता है कि अंडर 17 प्लेयर खेलता है 1-2 साल, फिर यू टीम्स खेलता रहता है क्लब लेवल में एंड देन. पर गुल्लेबा इज रेटेड वेरी हाईली, नॉट जस्ट इन इंडिया सेटअप, ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, वहाँ पे भी उनको काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा है. तो आई थिंक ही इज़ द वन टू लुक फॉर फ्यूचर, बट होपिंग कि उनके अलावा और टैलेंट्स निकल के आए. इंडिया ने अभी 4 फ्रेंडलीज खेले हैं, 2 सिंगापुर के अगेंस्ट, 2 यमन के अगेंस्ट. सिंगापुर के अगेंस्ट इज अ वन साइडेड अफेयर था, हमने काफ़ी डोमिनेट किया दोनों ही मैचेस में, चांसेस बनाए. बट यमन वॉज अ क्लोज्ड, क्योंकि यमन जैसी टीमें आपको ज़्यादा मिलेगी जो आपके लेवल की है. यमन कह सकते हो एक तरीके से आप यूथ लेवल्स में, बट हाँ इवेंचुअली 0-0 एंड 1-0 हमारे बैंगलोर में मैचेस चल रहे थे. आई थिंक लेट्स सी व्हाट द फाइनल टीम महेश ग्वाली इवेंचुअली सेलेक्ट, एंड ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क ओवर हिम एज अ हेड कोच. He lost the SAF under 20 championship. Not many Indian coaches have lost SAF championship at any level. आप शायद जीतने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, हारने वालों की लिस्ट बहुत छोटी है. उसमें महेश ग्वाली भी आते हैं. Another chance for him to prove his critics, fans wrong if he does well in the qualifiers. If he get India qualify for under 20 Asia Cup, maybe he will fans will start trusting more on him, more trusting on him that he can take Indian next generation together. And if he fails in these qualifiers, then there is no way that he should be keeping any kind of the job for the Indian youth teams or the senior teams. Yep. पर हमने जो सैफ में देखा था इस टीम के साथ, मैनेजर के साथ दिक्कत थी 4-4-2 फॉर्मेशन, जो कि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे सामने वाली टीम के डिफेंस और अटैक में एनी वे में. तो होपफुली वो सारी चीजें बांग्लादेश से हार के आए थे, बांग्लादेश हमारे ग्रुप में भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स अंडर 20 टीम में लेके आने की तैयारी कर रहा, और ऑलरेडी थे उसमें यूएस के प्लेयर्स, उनको और भी लेके आ रहे हैं और ट्रायल्स चल रहे हैं. तो इट्स गोइंग टू बी टफ जर्नी, बट वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड आई होप द टीम प्ले मोर गेम्स बिफोर इवेंचुअली द क्वालिफायर स्टार्ट्स. यप. आगे बढ़े तो आईएसएल की काफ़ी सारी न्यूज़ है पिछले कुछ हफ्ते से, पिछले कुछ महीनों से. सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी जो थी कि चर्चिल ब्रदर्स ने जमशेदपुर एफसी का स्पोर्टिंग लाइसेंस के साथ साथ क्लब के प्लेयर्स एंड जो भी मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर थे 100 रुपये में एक्वायर किए. तो मतलब इट इज़ अ बिग स्टेटमेंट टू से कि $1 में एक बाहर का मैं वीडियो देख रहा था जो एक यूट्यूबर ने बनाया था कि हाउ एन इंडियन क्लब सोल्ड फॉर $1. उस पर नियरली 2 लाख से ऊपर व्यूज़ थे. तो बाहर भी इस चीज़ का निकला है. तो क्या 100 रुपये ये बोलना सही है या फिर इससे बड़ी पिक्चर है? सी टोकन अमाउंट है ये तो, मतलब ये तो कुछ भी हो सकता था, 1 रुपये भी हो सकता था. उन्होंने 100 रुपीज़ रखा है. टाटा स्टील ने जो डील करी है, तो एक्चुअली उन्होंने कंपनी ही सेल करी है, विच इज जमशेदपुर एफसी प्राइवेट लिमिटेड, वो सेल कर दी है चर्चिल ब्रदर्स को. 100 रुपीज़ जो उन्होंने कॉस्ट टोकन ट्रांजेक्शन की है टू ट्रांसफर दीज थिंग, एंड 12 एसेट्स जो ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर हुए हैं, 12 प्लेयर्स एंड द 2 कोचेस. अब बेसिकली आप ये भी लगाइए कि अगर प्लेयर एग्जिट नहीं लेते हैं, कोचेस एग्जिट नहीं लेते हैं, उनके बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, वो चर्चिल ब्रदर्स को पे करने पड़ेंगे. टाटा ग्रुप ने ऑफ कोर्स ये बोला हुआ है कि अगर चर्च को प्लेयर छोड़ना चाहता है तो उसको हम कंप्लीटली पे ऑफ कर देंगे, एंड देन दे कैन लीव. ऐसा नहीं चर्चिल के पास ही जाना है. जहां मेजॉरिटी प्लेयर्स 12 में से यही अब प्लान कर रहे हैं कि टेक द मनी फ्रॉम टाटा ग्रुप एंड लीव एंड साइन फॉर अनदर आईएसएल टीम, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड दैट ऑन व्हाट रिलेशनशिप नाउ दैट टाटा स्टील कैन पे ऑफ दीज प्लेयर्स. बिकॉज अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, पहले था, बट अब रिलेशनशिप चर्चिल ब्रदर्स के साथ इन प्लेयर्स का, तो वो पता नहीं कैसे होगा. बट हाँ, गाइज लाइक सनन, निखिल बारला, ये सारे इन डिमांड है. दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद मल्टीपल आईएसएल टीम्स.
काफ़ी सारे ऐसे टीम ने ऑफर्स भी सबमिट कर दिए ऑलरेडी इनके पास, यू नो इवेंचुअली ऑफर्स अब ऐसे हो रहे हैं, अगर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 30 लाख की सैलरी है यू नो उनके पास जमशेदपुर पे, तो अगर यू नो वो लोग उनको 15 लाख दे रहे हैं तो रिमेनिंग 15 लाख जमशेदपुर देगा, यू नो कुछ प्लेयर्स तो बोल रहे हैं कि नहीं हम पूरी 30 लाख लेंगे प्लस आपसे हम एडिशनल लेंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की डील्स है, तो अलग अलग तरह के ऑफर्स भी क्लब्स ने दिए हैं, कईयों ने उनकी वही सैलरी ली है जो जमशेदपुर में थी एंड उसमें बोला एक पोर्शन हम देंगे, रिमेनिंग पोर्शन आप टाटा से लीजिए, यू नो कईयों ने बोला है, कोई प्लेयर्स बोल रहे हैं नहीं हम जो 100% जमशेदपुर से भी लेंगे एंड हम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स है, लॉयर्स देख रहे हैं एंड एवरीथिंग, सो चर्चिल माइट नॉट रिटेन ऑल ऑफ द 12 बट दे माइट हैव टू रिटेन सम ऑफ देम, वो देखते हैं। ओवेन कोएल के ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, चर्चिल ने अपना कोच ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है, सो बट ओवेन कोएल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड एक असिस्टेंट कोच का कॉन्ट्रैक्ट है अभी इस ट्रांसफर में जो चर्चिल के पास गया है। इट्स फनी बिकॉज टाटा के पास दो अप्रोच और आई थी, यू नो देयर वाज अ बिग you know builder group from Maharashtra, there was a big shipping company, you know जो logistic company होती है वो उनकी भी एक bid इन तक पहुंची थी, but eventually to buy the club okay, but जिस तरह का सिस्टम कह लो इंडियन फुटबॉल में चल रहा है, चर्चिल की एंट्री शायद किसी को रोकने किसी के हाथ में बस की थी नहीं, बिकॉज उनके साथ किसी का साथ था जी, तो प्रॉमिसेस पूरे किए गए हैं ना, वे बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्लब जो कि प्रमोट होके आया था, डायमंड हार्बर ने अपनी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी थी वो मिस कर दी है, तो कैन वी से डायमंड हार्बर आर आउट ऑफ आईएसएल, वो नहीं खेलने वाले इस सीजन? यस, दे आर आउट ऑफ द आईएसएल एज पर एएफएफ एंड नो रेलीगेशन द आईएसएल दिस सीजन, बिकॉज जस्ट लाइक लास्ट सीजन, जैसे आपने देखा होगा कि चर्चिल को रेलीगेट हुए, चर्चिल आई लीग नहीं खेला था, आईएफएल नहीं खेला था, तो उनको आई लीग 2 में रेलीगेट कर दिया गया था और एक ही टीम रेलीगेट हुई थी। सिमिलर मैथोलॉजी अब एएफएफ आईएसएल में लगाने वाला है। डायमंड हार्बर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडजस्ट हो गई थी एज पर देयर पेंडिंग आई लीग प्राइज मनी जो उन्होंने जीती थी। सेकंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने देनी थी जो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने लास्ट में एक एक्स्ट्रा दिन मतलब नई डेडलाइन मांगी थी, फिर एएफएफ ने नई डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन पे भी नहीं दे पाए थे, तो इवेंचुअली दे आर आउट, बट व्हाट आई एम हियरिंग दे माइट गो एंड टेक अ लीगल help in this, but as things stands they are completely out. ISL is going ahead with the 13 teams. The communication to broadcaster sponsors have been updated that 13 teams starting from 10th of October, and they are the relegated teams, so most, you know, there will be no relegation also this season in ISL, just a title to play for now. जी, काफ़ी सारे फैंस का मैंने ट्विटर पे देखा, इंस्टाग्राम पे भी, फैंस आर कॉलिंग शिलोंग लजोंग have been there in the I League for so long, maybe they should have been given a chance. तो would that have been fair sporting wise कि जो टीम प्रमोट नहीं हुई उनको चांस दे दिया just because एक टीम ने पेमेंट नहीं करी? सी दो चीज़ें हैं। शिलोंग तो ऑलरेडी ये बात कह रहा था कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ हमारा प्ले ऑफ करवा दो एंड विनर को आप अगर जगह बनाओ स्पोर्टिंग मेरिट पे। जी, वर्ल्ड वाइड जो इसके लीगल आप पुराने केसेस देखोगे, जब टीम कोई प्रमोट होती है और वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चीजें फेलियर होती है तो रेलीगेटेड टीम को रख दिया जाता है, हाँ, वापस। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग का भी एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है लीगली, आप देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू जो पुराने केसेस वर्ल्ड वाइड हुए हैं। बट हाँ, जब शिलोंग ने एक बात बोली थी कि दोनों टीम के बीच में प्ले ऑफ करा सकते हैं, विनर टेक्स द ओवर द स्पॉट। प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी आप अगस्त में आ चुके हो, राइट? अब मोहम्मडन बोलेगा अगर आप प्ले ऑफ करवाते, मोहम्मदन कहता हमें टीम बनाने का टाइम दीजिए, फिर अक्टूबर आ जाता, सितंबर आ जाता, दोनों टीमें होम एंड अवे करवाते। पॉइंट इज टाइम इज वेरी लेस। एएफएफ को ये चीज कंफर्मेशन डायमंड हार्बर से पहले ही ले लेना चाहिए था, और आई थिंक अब एक, क्योंकि अब एफएसडीएल नहीं है, एसओपीज इन प्लेस डल जानी चाहिए कि अगर अप्रैल में आपकी आई लीग खत्म हो जा रही है तो जून 30 तक आप उनसे पेमेंट ले लो, promoted clubs, whatever payment you've done, so that there's a confirmation when the 1st July new season starts. आप ये अगस्त में आके प्लेऑफ्स नहीं करवा सकते हो। आई थिंक बहुत लेट हो गया था, बिकॉज ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर्स परेशान कर रहे हैं, जो भी जिन टॉक्स हैं कि भाई कितनी टीमें हैं, कितने मैचेस होंगे, प्रोडक्शन का खर्चा कितना आएगा, यू नो, प्लस स्पॉन्सर्स जो लीग स्पॉन्सर्स हैं वो भी पूछ रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर ये पहले से डिसाइड होता कि डायमंड हार्बर नहीं जा रहा है, तो उनकी जगह एक स्पोर्टिंग प्ले ऑफ आप करवा सकते थे मोहम्मडन एंड शिलोंग के बीच में, होम एंड अवे वुड हैव बीन अ ग्रेट स्पेक्टिकल होता देखने के लिए। बट इवेंचुअली वो हुआ नहीं, एंड आई थिंक टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है कि अब 24 अगस्त को आज हम ऑलरेडी शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप फिर एक डेट भी देते हैं तो मोहम्मदन कहता हम रेडी नहीं, हमें टीम बनानी है, यू नो, तो वो के साथ कम से कम 2 हफ्ते का कैंप लोगे टू होम प्ले, तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो वो ये सारी चीजें हैं। तो शायद उसके लिए वी आर टू लेट, बिकॉज आईएसएल ऑलरेडी डिले चल रहा है, और कितना डिले आप कर सकते हो। तो आई थिंक फॉर नाउ मे बी 13 टीम्स मेक सेंस फॉर दिस सीजन, बिकॉज आप एक टीम को ऐसे रिप्लेस करने के लिए नहीं दे सकते थे, चाहे मोहम्मडन को दे सकते थे या शिलोंग को नहीं दे सकते थे, आपको इवेंचुअली कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। वहाँ पे दो जो टीमें एलिजिबल थी इस चीज़ के लिए, अगर आप एलिजिबिलिटी वाइज देखोगे, एंड आई थिंक नाउ वी हैव 13 टीम इन आईएसएल, लुक फॉरवर्ड टू इट।
आगे बढ़े तो दो क्लब्स हैं काफ़ी मेजर जिनकी सेल्स और इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी लास्ट सीजन के एंड में भी हमने बात करी इंटरकाशी की कि देयर माइट बी अ चेंज दिस सीजन कमिंग एंड देन केबीएफसी की तो इन्वेस्टमेंट की बहुत टाइम से बात चल रही है। कुछ अपडेट है इन दोनों क्लब्स पे? आई थिंक दोनों क्लब्स का see Kerala Blasters Thursday I did a show and I said next couple of days there will be more clarity maybe in 1 week time. I think status quo remains same. Kerala Blaster have kind of told players to wait for them now. कुछ प्लेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके पास ऑफर्स हैं दूसरे क्लब से, पर उनको केरला ब्लास्टर्स से कम्युनिकेशन मिला टू वेट फॉर देम। कितना वेट, कैसा वेट, किसी को आइडिया नहीं है उस बारे में, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एंड ऑफ दिस मंथ विच इज 24 अगस्त आज मंडे है, तो नेक्स्ट 6 डेज में आई थिंक दोनों ही क्लब की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हम आपको देख पाएं या क्लब्स दे पाएं या जो भी दे पाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इवेंचुअली बाहर आ जानी चाहिए कुछ आने वाले 6-7 दिनों में, कभी भी हो सकता है वो, बिकॉज इज अ पेपर वर्क राइट, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जब तक लीगल टीम्स, बैंकर्स एंड एवरीथिंग वो अलाउ नहीं करते तब तक वो साइन नहीं होगा, तब तक हमारे पास भी हम वो इन्फॉर्मेशन आपको बता नहीं सकते हैं। बट आई थिंक दोनों ही क्लब काफ़ी क्लोज है टू सिक्योर देयर फ्यूचर इन द नेक्स्ट ISL, एंड एज थिंग्स स्टैंड आई थिंक वी कैन से द बोथ ऑफ देम विल मोस्ट लाइकली टू बी देयर इन ISL नेक्स्ट सीजन। श्योर, तो 13 क्लब्स के साथ मोस्ट प्रोबब्ली ISL आपको होता हुआ दिखेगा, पर ISL दिखेगा कहाँ? जैसा हमने कुछ दिन पहले आप ही का आर्टिकल था, आपने अपने सोशल मीडिया पे भी रिवील किया कि क्लब्स गए हैं जी एंड सोनी के पास टू ट्राई एंड गेट अ डील जो कि अभी तक आई नहीं है। देन यूट्यूब, गूगल की साइड से भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव आया कि अब यूट्यूब पे दिखाओ तो अच्छा प्रमोशन एंड एवरीथिंग। क्या डील है ये जी एंड सोनी वाली, देन गूगल वाली एंड यूट्यूब वाली डील? क्या बेटर है फैंस के लिए? बिकॉज फ्री में दिखाओगे तो ज़्यादा आइज होंगी आपके प्रोडक्ट पे एंड मे बी यू कैन गेट अ बेटर डील मे बी 5 years फ्रॉम नाउ व्हेन यू बिल्ड अप द क्लब्स, बिल्ड अप द लीग। आई थिंक देखिए दोनों साइड हैं इसमें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर उनकी रिक्वायरमेंट होती है टू गेट अ स्पॉन्सरशिप एंड ऑल राइट, तो इसलिए जी सोनी की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब इज द राइट वे एंड सिर्फ वो जी सोनी इज द राइट वे। आई थिंक बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। बट जैसे थर्सडे को बताया था कि जी ने एक ऑफर दिया है, वर्बल ऑफर दिया है ISL को थ्रू इंटरमीडिएटरी इन बिटवीन, की ऑफर आई थिंक इज इक्वलेंट टू व्हाट क्लब्स वर आस्किंग द टेंडर अराउंड 30 करोड़ की जो वैल्यू, पर वो वैल्यू कैसे बनेगी वो देखना पड़ेगा। वो हार्डकोर कैश नहीं है 30 करोड़, इट इज रेवेन्यू शेयरिंग, इट इज कैश, इट इज समथिंग मोर। जब डील साइन हुई तो ये बता पाएंगे। आई थिंक क्लब्स आर एक्सपेक्टिंग अ सोनी ऑफर आल्सो, सोनी विल ऑफर देम समथिंग and then they might and YouTube then rivalry and plus then maybe कोई और jump कर जाए, third channel भी jump कर जाए, Star Sports maybe, you never know these things, that's how sports media works, you know, especially media broadcast deals जो होती हैं। हाँ YouTube वाला thing interesting, बस Google ने it's not like randomly वो YouTube पे दिखा देंगे, it's a Google proposal to the clubs कि आप YouTube को consider कर सकते हैं with Google own marketing tools and everything. They have launched lots of broadcasting tools Google recently. अगर आप Google पे कुछ live events देख रहे हो स्पेशली इंडिया में, जैसे TNPL तमिलनाडु प्रीमियर लीग चल रही है, आई थिंक गूगल पे प्रो वॉलीबॉल लीग भी होती है, प्राइम वॉलीबॉल लीग भी होती है गूगल पे, यूट्यूब पे, तो उसमें उन्होंने जैसे एक ही पहले क्या होता था कि गूगल पे यूट्यूब पे आपको मल्टीपल स्ट्रीम करनी पड़ती थी लैंग्वेज वाइज, अब आप एक ही स्ट्रीम में मल्टीपल ऑडियो भी पुश कर सकते हो। तो ऐसे फीचर्स गूगल ने पुश किए, वाले फीचर्स उन्होंने लाइव में भी ला दिए हैं। हाँ लाइव में भी, पर वो ऑटो ट्रांसलेट नहीं, आप मल्टीपल ऑडियो ट्रैक डाल सकते हो यू नो ऑन अ लाइव स्ट्रीम। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो गूगल बहुत सारे टूल्स लेके आ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए। एंड आई थिंक द फ्यूचर जो एक और चीज है कि गूगल को एज अ राइवल देख रहे हैं काफी सारे ग्लोबल ब्रॉडकास्टर भी, इंक्लूडिंग इंडियन मेजर ब्रॉडकास्टर, कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा है। आप देखोगे वर्ल्ड कप पे आपने देखा क्या सीन बना था वर्ल्ड वाइड ऑन यूट्यूब। फीफा ने काफी सारे मार्केट में यूट्यूब मैचेस दिखाए थे, काफी सारे मार्केट US में फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के मैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए गए थे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब एक अल्टरनेटिव बन के आ रहा है इस ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में बहुत बहुत तेजी से। आप एशियान में देखोगे तो बहुत सारी लीग्स और मैचेस यूट्यूब पे लाइव आते हैं क्योंकि विजिबिलिटी के लिए जाते हैं। बुंडेसलीगा 2 इज लाइव ऑन यूट्यूब, यू नो, एंड पिछले साल आपने यू नो इवन बुंडेसलीगा के जर्मन लीग के भी कुछ कप गेम्स हमने यूट्यूब पे लाइव देखे थे। तो बहुत सारी यू नो उस पर काफ़ी फास्ट इवॉल्विंग स्पेस है ब्रॉडकास्ट की। एंड आई थिंक यूट्यूब जो प्रोवाइड, गूगल जो प्रोवाइड कर रहा है शायद कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट आई स्टिल फील, जो मैंने अपने शो में बोला कि देयर शुड बी मिक्स ऑफ इट। यू कांट इग्नोर ब्रॉडकास्टर टीवी, यू कांट इग्नोर डिजिटल ऑल्सो। आई थिंक समहाउ मिक्स करके ओपन मार्केट करके कर सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा लीग के लिए। श्योर। आगे बढ़े तो कल ही हमने एक बहुत बड़ा मैच देखा डूरंड कप में, ईस्ट बंगाल ISL चैंपियंस। फाइनल डे पे मोहन बगान को टाइटल्स जस्ट निक किया उन्होंने टाइटल। कल ट्रैश किया है मोहन बगान को। मोहन बगान विद द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग लाइनअप विद प्रॉब्ली द बिगेस्ट वेज बजट, अ न्यू मैनेजर नाउ, McLaren स्टार्टिंग, दिस गाय स्टार्टिंग, दैट गाय। उसके बाद भी एडमंड, जिनकी 3 साल पहले, अभी 4 साल पहले फुटबॉल की जर्नी लुक्ड लाइक इट वाज एंडिंग, ही केम बैक 18 मंथ्स का ले ऑफ आफ्टर हिज स्पाइनल इंजरी, वेंट टू I League, start there, got a big money move to East Bengal, and now winning titles, scoring a hat trick in a final. So can we say East Bengal are finally on top?
of the Indian pyramid? आई थिंक लास्ट ईयर का टाइटल किसी को अगर फ्लूक लगा होगा विद 13 मैच डूरंट कप, ठीक है, थोड़ा सा इस बार डिप्लेटेड टूर्नामेंट था, टॉप टीम सारी खेली नहीं, बट स्टिल टू विन द टाइटल यू हैव टू डिफीट अ टॉप टीम लाइक अ मोहन बगान, and not just defeat, they thrashed Mohun Bagan, right? So Antonio Lopez Havas starting his own legacy with East Bengal now, and I think the team is looks like they, you know, it's very balanced. आप चाहे एडमंड की बात करो, यासिर की बात करो, अनवर अली की बात करो, you know, गिल की बात करो, एक स्पाइन सॉलिड बनती जा रही है उस टीम की, you know, and then अभी उन्होंने जय गुप्ता को ऐड किया, बैक 5 बैक 4 क्या फॉर्मेशन था, आई थिंक वो मोहन बगान की टीम अभी तक समझ नहीं पाई, मैं भी समझ पाया, बिकॉज आप देखोगे उसमें दो चीजें हैं, विदाउट द बॉल एडमंड लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, जय गुप्ता एज अ फुल बैक या विंग बैक खेल रहे थे, विद द बॉल एडमंड नंबर 9 आ जा रहे थे एंड जय गुप्ता एज अ लेफ्ट विंगर खेल रहे थे, राइट? तो इट इज अगेन टेक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम एंटोनियो लोपेज हवास, you know, without any formidable number 9, you know, he used Edmund and Ramirez in a way that टीम इतनी सॉलिड दिख रही थी, एंड आप गोल्स भी देखोगे दोनों ही विंगर्स बिपिन एंड एडमंड जो वाइड स्टार्ट कर रहे थे विदाउट द बॉल, विद द बॉल दे वर कमिंग टुगेदर, you know, in and around box, and सारे गोल्स आए वहीं से बॉक्स के अंदर से, you know, and इफोंग जो उन्होंने साइन किए वो अवेलेबल नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने अपनी if you think about the ISL season coming up, ये सारे इंडियन प्लेयर्स, देन इफोंग ने लास्ट सीजन दिखाया he is an affecting number 9, तो अगेन आई वुड से they're completely the favorites. Of course, डिफेंडिंग चैंपियन को आप फेवरेट लिस्ट में तो डालोगे ही, irrespective of the what work they have done at transfer market and all, and टीम इंप्रूव ही की है इस बंगाल ने यहाँ पे, you know, and I think maybe a better manager as well who has better insight of Indian football than anybody around. Yeah, I think Oscar was in I-League in back in 2013-12, so उनको उस जमाने से इंडियन फुटबॉल की नॉलेज है. Of course, Habas came in 2015, and of course, Habas has been doing it with different level, different teams. चाहे ATK हो, फिर ATK मोहन बगान, then you know eventually इंटरकाशी I-League में जाना, ड्रॉप करके वहाँ उनको अब ज़्यादा नॉलेज है इंडियन फुटबॉल के इस टाइम पे, and the most experienced manager in the ISL. एंड आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, कल एक टेक्टिकल क्लास दी है उन्होंने पानस को, यू नो, जिनको लगा वो मोहन बगान जाएंगे विद ऑल द बिग बॉयज. मोहन बगान को भी लगा होगा कि जस्ट साइनिंग से नहीं, आपकी टीम में बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन बगान की बात करें तो उनकी टीम्स कोचेस डिसाइड नहीं करते कौन किसको साइन करना है. वही बात है, तो ये अलग मॉडल है कि जो मैनेजमेंट टीम साइन करता है, कोच को लाके वो कहते हैं प्लग एंड प्ले तुम खेलो. अब देखो हाबास गए ईस्ट बंगाल तो 4-5 प्लेयर्स अपने हिसाब से लेके आए, राइट? जब भी कोई कोच किसी कहीं जाता है अपने हिसाब से कुछ प्लेयर्स लेके आता है, उसको कुछ फ्रीडम मिलती है. मनोलो जा रहे हैं मुंबई तो कुछ प्लेयर्स अपने हिसाब से लेके आ रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स टीम इनहेरिट करते हैं, बट मोहन बगान डज इट डिफरेंटली, यू नो, दे से कि वील साइन द प्लेयर, योर जॉब इज ऑन द पिच एंड you get the team, get them play together and do well, which is not working right now. So let's see, next few days will be interesting. What will be a Mohan Bagan approach here? Will they like to add more talents? Already is overfilled with the talent, you know. To see that Rahul Beke started, they had Mehtab on the bench, Alex Saji, Sporting Club Delhi captain on the bench, 2 centre backs, Changte on the you know, Changte on the bench, you know, Ashish Rai on the bench, Sahal on the bench, Indian you know, team nationals, all of them start for Indian team regularly, and Miguel on the bench, who came and looked very bad. I don't know how, why, but he looked very bad. That was like East Bengal fans celebrating him because every touches, every decision he's made wrong decision, you know, since coming from the bench. So talent wise they have everything, but it's not working, and I think Durand Cup could be a warning sign. But again, ISL now it's a longer league, at least there will be, you know, 24 games plus playoffs, तो लंबी रेस का घोड़ा है, बनना पड़ेगा. तो आपको बेंच स्ट्रेंथ ये टीम शायद काम आएगी. Maybe Mohan Bagan then maybe they will there in the playoff races, and maybe by the time season end Panos might have more chance to establish his, you know, his own philosophy into this team, and then कुछ करने का मौका होगा उनके पास. I think पानोस को जितना पंजाब FC में मैंने देखा, he'll likely go for a 3-back, उसमें सुभाशीष बोस, and then they can find a balance with wing backs and 3 center back. But then that will bring out your Listons and Changte and Manveer out of the picture. Manveer will be a wing back. Manveer used to play, but Habas used to use Manveer as a right wing back, you know. Tikcham 1 wing back, Manveer 1 wing back. That might bring balance. आगे बढ़े तो ईस्ट बंगाल की बात करें. ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम सेकंड सक्सेसिव सीजन के लिए एशियन वुमेन्स चैंपियंस लीग खेलेंगी, उनके ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. सो हाउ बिग ऑफ अ थिंग इज दैट एंड हाउ प्राउड आर वी? I am very proud, and this is a learning for somebody like Mohan Bagan or other ISL club to have a women's team.
East Bengal does it on a both level, champions at the both level, and you Yep. can say the champions of India now with the Durand Cup, with the ISL women's team title, women's team doing well. Yeah. They And some East Bengal men's team have also qualified for the AFC under group, not the second league, not the ACL first 2, one. ACL 2 आपको देखना पड़ेगा वुमेन्स टीम का खर्चा ज्यादा नहीं है, इट्स 2 to 3 करोड़ मैक्सिमम, अच्छी टीम बन One जाती player है, salary. यू नो। और वो क्यों नहीं कर सकता मोहन बगान, क्यों नहीं कर सकता यू नो बेंगलुरु, क्यों नहीं कर सकता केरला ब्लास्टर्स, क्यों नहीं कर सकता एफसी गोवा। आप अपना फर्स्ट टीम का बजट काट के थोड़ा सा तो असाइन कीजिए, स्टार्ट द लोअर लेवल एंड देन मे बी सी आप आइडल लेवल तक पहुंचते हो। क्योंकि ये कोई वो नहीं है यार कि हम कोई फिजिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम वुमेन्स फुटबॉल नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वुमेन्स फुटबॉल प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आपकी गेम की तरफ ड्यूटी बनती है टू हैव ए वुमेन्स टीम, एंड विच ईस्ट बंगाल हैव शोन नाउ। Yep. Even with financial troubles and all, they still supported the women's team. They have now qualified back-to-back Champions League, and I hope their performance get better this season. Coach Anthony, जो one of the best women's football coach है इंडिया में, the best, not one of the best. You know, he is doing great job there, and I think congratulations to East Bengal women's team and the management to putting their trust in the women's football. Yep. आगे बढ़े तो अब वुमेन्स फुटबॉल की बात पे कंटिन्यू करें। IWL की कैपरी स्पोर्ट्स की बिड आई थी, उसका क्या अपडेट है? क्या IWL हमें जल्दी शुरू होता हुआ दिखेगा ISL के साथ में, या फिर उस पर भी अभी डिले है? थोड़े डिले चल रहे हैं बिकॉज अभी तक वो बिड आने के बाद, आपको पता होगा केपरी की सेकंड कंसेक्यूटिव बिड है, इससे पहले भी वो बिड कर चुके थे लास्ट ईयर, वो डील नहीं हुई। सेकंड ईयर दोबारा बिड किया, अभी भी डील हुई नहीं है। अपेरेंटली अब उनको जो लग रहा है कि टेंडर की जो मिनिमम वैल्यू थी 5 करोड़ वो वर्थ इट नहीं है, वो लीग चलाने के लिए तैयार है पर AIFF को 5 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब नेगोशिएशन वहाँ अटकी पड़ी है। तो जब वो नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी तभी हम बता पाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ के अंदर। तो ये लीग भी सेम ISL की तरह इस समय तो डिलेड है, तो आगे कोई अपडेट आएगा आपको खेलने को सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। आगे बढ़े तो मेंस नेशनल फुटबॉल टीम पे आए तो जैसा सब लोग जानते हैं एशियन कप से खेलना उन्हें भी रिवील किया था, इंडिया आर लाइकली टू पुल आउट बिकॉज सेम विंडो में फीफा ने अलाउ नहीं किया कि आप अंडर 23 टीम हमारे जो प्रीमियम हम टूर्नामेंट ने असाइन कर रहे हैं उसमें भेजे, तो वहाँ पे बांग्लादेश ने इंडिया को रिप्लेस कर दिया सबसे पहले। तो आई थिंक अ शेमफुल थिंग, बांग्लादेश जो कि राइस पे है उनको हम इतना अच्छा टूर्नामेंट जो अभी शुरू हो रहा है प्रॉबेबली वुड हैव बीन बेटर फॉर इंडिया टू प्ले, उसको छोड़ रहे हैं हम जस्ट टू प्ले ब्राज़ील एंड सम अदर टीम जो अभी वर्ल्ड कप खेल के आ रही है। 3 फ्रेंडलीज में इंडिया की फुटबॉल फिलॉसफी चेंज नहीं हो जाएगी, प्लेइंग ब्राज़ील और प्लेइंग अगेंस्ट एंचेलोटी टीम। एशियन कप वुड हैव बीन द फ्यूचर फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years, वी कुड हैव प्लेड, वी कुड हैव गॉटन better tournament, better teams in SAF. I also don't agree with the decision to withdraw from Asian Cup. The Brazil game, the game against Panama, the games against Uruguay could create a headlines, but those headlines will washed away in a month. When we lose 6-0 and then nobody Even remembers in 1 you month. win, if we lose in 1 month, what will happen? What kind of impact you're going to have in the development of Indian football? दिसंबर तक इम्पैक्ट होगा जहाँ पे मैटर कर रहा है ये मैचेस। यार फ्यूचर में क्या ब्राजील फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी खेलने इंडिया में? अभी कौन सी आ रही है? अभी तो नहीं आ रही, फ्यूचर में आ जाएगी। नो फिर बिकॉज जब तक हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे व्हाई वुड दे कंसीडर अस ऑन आवर लेवल कि हम फ्री में आए? दिस इज वेरी सिमिलर एंड देयर इज आई थिंक मिस्टर जॉय भट्टाचार्य, ही इज करंटली CEO ऑफ वॉलीबॉल लीग, एक्स एम्प्लॉय ऑफ वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व थे, FIFA अंडर 17 वर्ल्ड KKR के CEO रह चुके एंड ऑल। वेरी गुड एग्जांपल। लेट्स अज्यूम इटली इनवाइटिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन क्रिकेट by paying crores of money to play cricket match. Yeah. Will it help Italian cricket? No, it will just be like we're trying to play top teams to develop players or whatever. But that's just headlines. It's not one match you can develop players. I would have understand it. Of course, this create headlines, this create buzz and everything. We saw with what happened with Messi events, what happened in the World Cup and everything. But we are not ready for this level. You know, eventually आपको इन teams के against नहीं खेलना है अभी। आपको जिनके अगेंस्ट क्वालिफायर्स खेलना उनके अगेंस्ट खेलिए, प्लस वन ऑफ आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है यूनिटी कप जहां आपको पैसे नहीं देने पड़े, ट्रैवल के, रहने के, खाने के अपॉर्चुनिटी मिली थी, आप वहां जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफा में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कोपा अमेरिका में इनवाइट बुला रहे हैं तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियान में आपको इनवाइट बुला रहा था, आप जा रहे थे, आपको पैसा मिल रहा था खेलने का, रहना खाना पीना मिल रहा था, प्राइज मनी मिल रही थी, देयर कुड हैव बीन मेनी थिंग्स, राइट। यहाँ ये बात हो गई कि आप खरीद के ला रहे हो एक मैच एंड खेल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो फुटबॉल बदल जाएगा। इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर कल्याण चौबे, क्रैश कोर्स फॉर अ स्ट्राइकर, दिस लाइक अ क्रैश कोर्स फॉर फुटबॉल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि वर्ल्ड कप की टीम के साथ खेल लिया, फुटबॉल डेवलप हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो आगे बढ़े, आपने ऑलरेडी नाम ले दिया, तो पानामा का साथ एक और नाम जुड़ गया है जो कि प्रॉबेबली सितंबर 26 या 27 को हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कल शाम को, तो ये मैच भी एक आपको होते हुए लाइकली दिख सकता है। वहाँ पे लेटर भेज दिया है AFF ने विद इंटेंट कि हम आपको होस्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद काबो वर्डे से जो बात चल रही थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे बात चल रही है। अब यूरुग्वाय जो कि सेकेंडरी प्रॉब्ली नेशन थी, 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियंस है, इस बार भी वर्ल्ड कप खेल के आ रही है,
उनसे भी बात चल रही है टू होस्ट देम ऑन October 6. तो ब्राज़ील, पैनामा, उरुग्वाई, इन 3 टीमों को खेलने की बात है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नेक्स्ट इंटरनेशनल विंडो. क्या कैसे हेल्प कर रहा है इंडियन फुटबॉल को ये मैचेस? वी आर पेइंग अराउंड 60-70 CR फॉर द ब्राजील मैच एंड बाकी सारे मैच का मिला के अराउंड 150 CR तक पहुंच जाएगी बकानी. I maybe more and I don't know how it's going to help Indian football. I'm We speechless. can't get deals for ISL and somehow इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल करने की कि हम इतना पैसा वापस रिकवर कर लेंगे. रिकवर हो सकता है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, बट उसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, थॉट प्रोसेसेस होने चाहिए. आपने कभी कोई ब्रॉडकास्ट डील सेल करी है इंडिया के बाहर? क्या आपके पास कनेक्शंस है कि ब्राज़ील, यूके, अमेरिका में या बांग्लादेश में वहाँ आपके ब्रॉडकास्ट डील सेल करनी है वन ऑफ गेम ब्राज़ील? आपके पास नेटवर्क चाहिए, कनेक्शन चाहिए, प्रॉपर प्रोसेसेस चाहिए, SOPs चाहिए, कुछ भी नहीं है. तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो पैसा मार्केट से रिकवर करने का? एंड समहाउ रिकवरी भी हो जाता है, वो ब्रेक इवन ही हो पाएगा. वो ऐसा नहीं है एफएफ का पैसा बनने वाला है. एंड चीज़ें अगर आप जब ये एफएफ की हालत देखोगे, इंटरनल चीज़ें देखोगे, बहुत ख़राब है इस टाइम पे. उस ख़राब हालत में बोलना नहीं चाहता, बट कुछ ऐसी बात है कि मतलब आपके घर में चादर नहीं है और आप बाहर सर्दी में आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो, आपके कपड़े नहीं है सर्दी वाले, तो वो वाली कहानी है. एंड सिचुएशन इज़ बैड एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प इंडियन फुटबॉल. मतलब हेडलाइंस बनाने के लिए आप ये, दिस इज अगेन वेरी सिमिलर क्रैश कोर्स फॉर स्ट्राइकर्स. आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर developing Indian football ecosystem. Yeah, crash course to get to the World Cup. Playing against 3 World Cup teams, And then we'll get to the पहुंच World Cup. जाएंगे. Exactly. तो अभी के लिए तो यही सारी न्यूज़ थी. कोई फाइनल थॉट्स? I think good to be back and hoping कि हम थोड़ा रेगुलर रहेंगे आपके लिए सीजन 2 एपिसोड 1. एंड आप अपने कुछ और चीज़ें ऐड करवाना चाहते हो शो में तो आप कमेंट कर सकते हो हार्दिक को, या मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो. थैंक यू. Yep. That is it from our side. Do like, share, subscribe and peace.